साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 4 जून का सबको इंतजार है, लेकिन महाराष्ट्र में इसी 4 जून के नतीजों से पहले खासा बवाल हो गया है और यहां तक कि एक ही गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में जंग जैसी छिड़ गई है। जी हां, भरी मीटिंग में दोनों लड़ पड़े और इसकी वजह बना शरद पवार का वो बयान जिसके बाद खासा बवाल हुआ। तो क्या महाविकास अघाड़ी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्यों अघाड़ी में आया बवंडर? सब आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो जैसे जैसे चुनाव के नतीजों की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र में तो खासा बवाल हो गया और हालात ऐसे हो गए हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच ही झगड़ा हो गया और वो भी भरी मीटिंग में। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। असल में बीच में कुछ दिन पहले शरद पवार ने एक बयान दिया था कि एक समान विचार वाली पार्टियां चुनाव नतीजों के बाद एक साथ जा सकती हैं और उद्धव ठाकरे को लेकर इशारा दिया था कि ठाकरे चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के साथ जा सकते हैं और उसके बाद से उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे थे। लेकिन अब तक ठाकरे ने इस पर खुलकर सार्वजनिक रूप से कभी कुछ कहा नहीं। तो ऐसे में इसी नाराजगी के बीच एक बैठक बुलाई गई थी उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में। ये बैठक हुई जिसमें शिवसेना यूबीटी के अलावा एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। अब मीटिंग तो वैसे चुनाव नतीजों के बाद रणनीति क्या होगी, क्या किया जाएगा, इसे लेकर बातचीत के लिए बुलाई गई थी। लेकिन इसी मीटिंग में शुरुआत होते उद्धव ठाकरे ने कहा कि मीडिया में हमारी पार्टी को लेकर दूसरी पार्टी के नेता बयान ना दें। ठाकरे ने कहा कि हम कहीं भी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हम बताएंगे, कोई दूसरी पार्टी वाले नहीं बताएंगे। अब सूत्रों के मुताबिक यहीं पर शरद पवार ने कहा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, मैंने सिर्फ समान विचार वाली पार्टियां कहा और मीडिया ने उस बयान के अलग मतलब निकाल लिए। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने भी तुरंत जवाब दिया। ठाकरे ने कहा कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। तो तुरंत पवार ने कहा लेकिन तुम्हारा इशारा तो मेरी तरफ था। इस पर ठाकरे भी बोलने लगे, तू मैं शुरू हो गई, भयंकर बवाल हो गया, सिर्फ टव्वल हो गई है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की उम्र का लिहाज भी नहीं किया, भड़क गए। काफी देर तक दोनों के बीच में तू मैं होती रही, बातचीत होती रही, बोलते रहे, बड़बड़ाते रहे। हंगामा इतना बढ़ गया कि काफी देर तक और नेता भी वहां पर बीच बचाव करने आ गए, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं और अंत में उद्धव ठाकरे खुद ही बैठक छोड़कर चले गए। जी हाँ, हैरानी देखिए, बैठक उद्धव ठाकरे के घर पर ही चल रही थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे खुद ही उठकर वहां से चले गए। खासा बवाल और बवंडर यहीं पर हो गया। हालांकि उद्धव ठाकरे से उसके बाद भी बात करने की कोशिश की गई, मनाने की कोशिश की गई, लेकिन ठाकरे कहां मानने वाले थे, क्योंकि उनको करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि किसी बात पर अगर उद्धव ठाकरे नाराज हो जाएं तो उस दिन तो कम से कम उनको मनाया नहीं जा सकता। अब कहां तो एक तरफ 4 जून के बाद सरकार बनाने के दावे विपक्षी पार्टियां कर रही है और कहां नतीजों से पहले ही सिर्फ डबल संभल नहीं रही है, हालात पहले ही बिगड़ते हुए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि 4 जून के बाद क्या होता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के इस झगड़े पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो फाइनली उद्धव ठाकरे का 4 जून वाला प्लान सामने आ गया और ये प्लान बेहद ही ज्यादा विस्फोटक है, हैरानी भरा। और इससे भी बड़ी बात, खुद उद्धव ठाकरे के मेंटोर बन चुके शरद पवार ने इसका खुलासा किया। पूरा प्लान देखिए। असल में लगातार ये बात कही जाती रही है कि 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिलने चले जाएंगे या कहें कि बीजेपी को समर्थन दे देंगे, बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। अब शरद पवार ने एक इंटरव्यू में इस पर मोहर भी लगा दी। जी हाँ, शरद पवार ने साफ तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में बहुत बड़ी बात कही और एक तरह से साफ इशारों में कह दिया कि हाँ, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, जा सकते हैं। शरद पवार से पूछा गया था कि 4 जून के बाद क्या पार्टियां, क्या नेता इधर से उधर होंगे और क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो शरद पवार ने यहाँ पर साफ तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कि बिल्कुल एक समान विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और समान विचारों वाली पार्टियां मिलकर ही केंद्र में नई सरकार भी बनाएंगी, चाहे वो बीजेपी के एनडीए हो या फिर हमारा इंडिया गठबंधन, क्योंकि एक पार्टी को किसी को भी पूरा का पूरा बहुमत नहीं मिलने वाला है। ये बात यहाँ पर शरद पवार ने कही और साफ साफ कहा कि एक समान विचार वाली पार्टियां साथ मिल जाएंगी। अब शरद पवार ने यहाँ पर बड़ा हिंट दे दिया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे और बीजेपी की विचारधारा एक जैसी रही है। दोनों ही पार्टियां हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हैं और पहले भी इन दोनों ही पार्टियों का गठबंधन इसी दम पर था और इसीलिए ये बड़ा इशारा था शरद पवार की तरफ से कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि अगर बीजेपी को उनकी सीटें
सीटों की जरूरत पड़ती है, केंद्र में सरकार के लिए मदद की जरूरत होती है, तो उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात, खुद शरद पवार ने इसे बता दिया है, कहेंगे इशारा दे दिया, मोहर लगा दी। यहीं पर हालांकि शरद पवार ने इसके बाद साफ साफ भी जवाब दिया, यानी कि पहले इशारों में बड़ी बात कही कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक समान विचारधारा वाले हैं और ये चुनाव के बाद एक हो सकते हैं। तो वहीं साफ शब्दों में जो बयान दिया वो बिल्कुल अलग बयान था। शरद पवार ने साफ शब्दों में ये कहा कि नहीं, उद्धव ठाकरे कहीं नहीं जाएंगे, वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। यानी कि शरद पवार की जुबान कुछ और कह रही है लेकिन इशारे कुछ और कह रहे हैं। और खांटी राजनेता शरद पवार इसके लिए ही जाने जाते हैं क्योंकि उनके इशारों में बहुत कुछ बड़ा पॉलिटिकल मैसेज छिपा रहता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इससे पहले भी शरद पवार अपने मैसेजिंग के लिए, इशारों के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। उनके दाहिने हाथ ने क्या किया ये उनका बायां हाथ नहीं जान पाता, ऐसी उनके बारे में कहावतें हैं। लिहाजा यहाँ पर जो उन्होंने इशारा दिया है और उसके बाद अपना बयान जो दिया, उसके बाद हलचल बहुत ज्यादा मच गई है। तो कुल मिलाकर 4 जून के बाद बहुत कुछ होने वाला है, भूचाल आने वाला है, कुछ विस्फोटक होने वाला है और खास तौर पर उद्धव ठाकरे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि वो क्या करने वाले हैं और शरद पवार ने इसका प्लान बता दिया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे का बीजेपी के साथ जाने का वाकई प्लान है या फिर मामला कुछ और ही है, शरद पवार का इशारा कुछ और ही है? आप शरद पवार के इशारों से क्या समझें, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। उद्धव ठाकरे के लिए हालात हर रोज के हिसाब से खराब होते जा रहे हैं, सियासी कंडीशन उनके खिलाफ जा रही है। अब कंडीशन ये है कि उनके लंदन जाने, फरार हो जाने, भाग जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उनका लंदन का दौरा हो भी चुका है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के लंदन जाने और वापस आने की खबर है, कंफर्म खबर है, जिसके बाद नए खुलासे हो रहे हैं। बड़ा दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे लंदन जाकर आ गए क्योंकि वहां वो देखना चाहते थे कि 4 जून के बाद कहां पर रहेंगे। जी हाँ, बीजेपी नेता मुंबई महानगर के अध्यक्ष आशीष शेलार ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे अपना ठिकाना देखने लंदन गए थे ताकि 4 जून के बाद वो कहां रहेंगे, किस हालात में रहेंगे, वो पहले से देखना चाहते थे और इसीलिए ताकि लंदन में उनको कोई दिक्कत उसके बाद ना आए। लेकिन हाँ, उन्होंने भी बिल्कुल नीतीश राणे की हाँ मिलाते हुए दावा कर दिया कि 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे लंदन फरार हो जाएंगे। यही नहीं, आशीष शेलार ने दावा किया कि लंदन में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और उन प्रॉपर्टीज में से भी किसी एक में वो रहेंगे। और यही नहीं, यहाँ तक दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे न सिर्फ खुद बल्कि पूरे परिवार के साथ लंदन जाने की तैयारी में। इससे पहले नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे के लंदन जाने की बात कही थी। उससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़े खुलासे किए थे। जी हाँ, शिंदे के मुताबिक सुनक ने यह कहा था कि यूटी कैसे है और यहाँ यूटी का मतलब उद्धव ठाकरे। शिंदे के मुताबिक ऋषि सुनक ने बताया कि उद्धव ठाकरे लंदन आते हैं, खूब सारी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, संपत्ति खरीदते हैं, घर बंगले खरीदते हैं और ठंडी हवा खाते हैं, उसके बाद वापस से मुंबई चले जाते हैं। शिंदे के मुताबिक ऋषि सुनक ने बताया कि आप एक बार यहाँ आइए, देखिए, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे और बहुत कुछ बताएंगे भी इसके अलावा। यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह बड़ा दावा कर दिया कि लंदन में उद्धव ठाकरे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और जो कि खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उन्हें बताया था, दिखाने का दावा भी किया था। और हो सकता है कि इन्हीं प्रॉपर्टीज को देखने उद्धव ठाकरे लंदन गए हों क्योंकि बीजेपी नेताओं ने यही दावा किया है कि वो इन्हीं में से किसी एक में रहेंगे। 4 जून के बाद इन्हीं में एक में लंदन में जाकर वो रहेंगे। इसीलिए अब आशीष शेलार ने नया दावा कर दिया, नई बात कह दी कि 4 जून के बाद के लिए ये सारी की सारी तैयारी हो रही है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे भाग खड़े होंगे या फिर 4 जून के बाद भी यहीं मुंबई में रहेंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।